हाय गाइज़, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको नो इंटरव्यू कॉल्स क्यों आ रहा है। बार बार आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू कॉल्स क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं 2 पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपका काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा और आप इजीली किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो और आपको रिटर्न्स कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, अगर आप एक फ्रेशर हो या आप एक एक्सपीरियंस हो, आपको क्या चीज़ों को ध्यान रखना है जिससे आपको इंटरव्यू कॉल्स आना स्टार्ट हो जाए। आप कैसे प्रोफाइल को और अच्छे से बेटर कर सकते हो, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोफाइल बिल्डिंग। आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले ये सोचो कि आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो सीवी है, वो इस कंपनी के लिए बेस्ट है या नहीं है। ठीक है, आप इस कंपनी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करो। ठीक है, मान लो कि आप एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आप अप्लाई कर रहे हो XYZ कंपनी में। ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट्स है कि जो भी CI/CD पाइपलाइन है, ठीक है, वहाँ पे आपको टेराफॉर्म है, ठीक है, वहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप AWS है। ये सारी चीज़ें, सारी पॉइंट्स आप अपने CV में मेंशन करो। इससे क्या होगा कि जो HR है वहाँ पे वो फ़िल्टर आउट करेगा। उसको एक्चुअली जो HR होता है ना, वो नॉन टेक्निकल होता है, उसको ये पता नहीं चलता है कि आप क्या मेंशन किए हो। उसको ये HR जो होता है ना, वो फ़िल्टर आउट करता है उसके डिमांड्स के अकॉर्डिंग। अगर आपका उस डिमांड्स के अकॉर्डिंग आपका प्रोफाइल मैचअप कर रहा है तो आपका शॉर्ट लिस्ट में आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप क्या करो, किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले अपने CV को और स्ट्रॉन्ग्स बनाओ। ठीक है, और अच्छे से आप क्या क्या मेंशंस कर सकते हो, किन किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अपने CV में अपडेट करना होगा। ठीक है, अब ये आप कैसे करोगे, मैं एक रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले आप एक इंटरव्यू कॉल्स आप सेटअप करो। इंटरव्यू कॉल्स यानी कि आप टॉपमेट पे किसी भी जो अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जैसे गूगल में जॉब कर रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है, ठीक है, JP मॉर्गन में कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। ठीक है, आप उस कंपनी के बंदे से आप टॉपमेट में बात करो। ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में, रिज्यूमे के बारे में, आप CV के बारे में बात करो। वो आपको अच्छा सा टिप्स देगा कि आप CV प्रॉपर कैसे फ़िल्टर आउट कर सकते हो, कैसे आप एक CV अच्छे से बना सकते हो। आपका मिनिमम जो फीस आएगा 200-300 के आसपास आएगा, और अगर मान लो टॉपमेट में फ्री है तो फ्री आपका ये सब सारा चीज़ हो जाएगा। वहाँ से आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि कैसे हम लोग CV को अच्छे से बेटर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ताकि इंटरव्यूअर जो होगा, जो भी HR होगा, उसको लगे कि ये प्रोफाइल बेस्ट है इस कंपनी के लिए। तो आप ये ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन बेस्ट है, काफ़ी लोग इसको ट्राई करते हैं, जिससे आपका इंटरव्यू कॉल्स और जो भी इंटरव्यू शेड्यूल है वो आपका आने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आता है कि आप अगर अप्लाई कर दिए, ठीक है, आप एक प्रोफेशनल हो या आप एक फ्रेशर हो, आप अप्लाई कर दिए, आपको ये पता नहीं कि नोटिस पीरियड क्या होता है, नोटिस पीरियड कैसे सर्व करते हैं। ठीक है, मान लो कि मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे उसको हैंडल करूँगा नोटिस पीरियड को। अब मान लो मैक्सिमम जो नोटिस पीरियड जो होता है वो 3 मंथ्स का होता है। आप उसको, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप वहाँ पे कन्विंस कर सकते हो अपने जो भी कंपनी में जो भी HR है या जो भी मैनेजर है, आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो 1 मंथ 2 मंथ्स। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनी में क्या होता है ना कि आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई किए थे वहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी है। ठीक है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, प्रीवियस कंपनी से आप उसको कैसे, अपने मैनेजर से कैसे बात करके आप अपने जो करंट कंपनी में आपको जो जॉब लगा है उसको कैसे आप मिनिमाइज़ करोगे उस नोटिस पीरियड को। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इसमें ऐड मैं करूँगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपको जॉब कॉल्स नहीं आ रहा है, आपको ये सब सारी चीज़ें मैंने जो बताया आपको ये सब हो नहीं रहा है, ठीक है, तो आपको बेसिकली पेशेंस रखना है, कंपनी को अंडरस्टैंड करना है कि उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उस बेसिस पे आप ये सारे स्टेप्स करोगे। ठीक है, अगर आपको बार बार आप अप्लाई करो, अगर आपको नहीं लग रहा है कि जॉब नहीं लग रहा है मेरे को, तो आप अप्लाई करो, हार नहीं मानना है। जब तक जॉब नहीं लगता है तो आप 40-50 इंटरव्यू 40-50 आप कंपनी में अप्लाई करो, उसका कैरियर पेज में जाओ, क्या है क्या नहीं है, वहाँ से आप सारा डिटेल्स लेके आप अप्लाई करते रहो। ठीक है, अप्लाई करना कभी नहीं छोड़ना, और स्किल्स आप अपने आप को अपग्रेड करो। आप जो भी स्किल्स पे काम कर रहे हो, जो भी डोमेन पे काम कर रहे हो, आप अपने स्किल्स को और अपग्रेड करो। ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप को बिल्डअप करने के लिए हेल्प करेगा, आप अपने कंपनी में जाने के लिए हेल्प करेगा। इंटरव्यू कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब।